गाली नहीं गाली मोदी क्यों नहीं गाली देंगे? क्यों देगी गाली? मोदी ने माल मारा तेरा। मोदी है तो जो देश है, नहीं तो देश नहीं है। मोदी नहीं है तो देश नहीं है। तुम्हें तो बस ये खाने को मिलता है ना, बस मोदी है। मोदी है, योगी है तो देश है, नहीं तो देश नहीं है। मोदी जी ने अपनी कार्रवाई नहीं रख पाई, देश को क्या रख पाएगा? उसका क्या गलत कह रहे क्या? देख नेट में देख, अनभक्त है लोग, सही है, अनभक्त है लोग। 15 लाख देगा, है 2000 नकली देगा, कितना झूठा सरकार है। देश की इज्जत उसने जितनी इज्जत बचाई है ना, तुम जैसे डोल जाते जिसने देश की इज्जत चाहिए बनेगा आरएस का गुलाम। मोदी क्यों नहीं गाली देंगे? तुम कैसे कह रहे हो? तुम देश के प्रधान देगी गाली? क्यों देगी गाली? मोदी ने माल मारा तेरा, क्यों देगी गाली? मोदी है तो जो वो देश है, नहीं तो देश नहीं है। मोदी नहीं है तो देश नहीं है। तुम्हें तो बस ये खाने को मिलता है ना, बस मोदी है। नहीं नहीं नहीं, मोदी है, मोदी है, योगी है तो देश है, नहीं तो देश नहीं। बताइए मोदी में क्या है ऐसा जो आप तीसरी बार? और मोदी में ऐसा कौन सा नहीं है? वो है नहीं कि ऐसी कौन सी चीज है वो मोदी में नहीं है और योगी में नहीं है। क्या कर दिया मोदी जी? सारा कुछ किया ही किया है। उसने अपनी घरवाली नहीं रख पाई, देश क्या रखेगा वो? घरवाली नहीं रख पाई उसने। क्या मतलब है? घर मोदी जी ने अपनी घरवाली नहीं रख पाई, देश को क्या रख पाएगा? उसका क्या गलत कह रहे क्या? देश को नहीं रख रहा, ये देश क्या रखेगा? बेच देगा, गुलाम हो जितनी इज्जत बनाई है ना, गुलाम हो गए, जितनी गुलाम हो गया, समझे, जितनी गुलाम बनेगा लोग। उससे पहले मुमकिन रोजाना सफेद झंडे दिखाते थे, रोजाना सफेद, रोजाना हाँ मिट्टी खाते थे। जी सही है, तो ये लोग का समझ में नहीं आ रहा है। ये बीजेपी का सत्ता नहीं है, ये मोदी का सत्ता है। झोला उठाएगा चल देगा, साफ बात है। उसके ऊपर ज्यादा टेंशन आएगा ना, जितना कमा लिया झोला उठाएगा चल देगा। और ये लोग है ना, टैक्स में गिरा रहेगा। किसके लिए लेके जाएंगे? मोदी जी तो कहते हैं कि न बाल है न बच्चे। अच्छा किसके लिए? फिर सत्ता लड़ेगा कौन? सोचेगा भी नहीं वो। सत्ता लड़ेगा कौन? सुनो, अरे सुनो, 150 लाख करोड़ लोन लेके रखा है बाहर देश से, ये चुकाएगा कौन? है बच्चा भी पैदा होगा ना तो कर्ज लेके पैदा होगा देश में। हाँ पहले तो ये कह रहे हैं कि पहले तो सालों ने देश को बेच दिया कांग्रेसियों ने, कांग्रेसियों ने बेच दिया कि मोदी देश को बेच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, मोदी है तो सब कुछ है, बोल पाता है बोल ही नहीं पाता, 150 करोड़ क्यों बना बकवास करता है? 150 करोड़ कहीं कहाँ कितने देखा? 150 करोड़ कितने होते हैं? देखा है, देखा नोट दिखा, कितना नोट दिखा, दिखा दिखा। नेट में देख, अनभक्त है लोग, सही है, अनभक्त है लोग। 15 लाख देगा, है 2000 नकली देगा, कितना झूठा सरकार है। 15 लाख देगा, हाँ सुनो, इससे बड़ा कोई झूठा सरकार। राजस्थान में क्या बोला? हाँ 450 सिलेंडर देंगे बोला, फिर जब सत्ता आया बोले कि हमने तो वादा किया नहीं। कितना बड़ा झूठा पकान दिया है, इतना झूठ बोलता है सत्ता का लालची में ये लोग, सही है। और हिंदू लोग का क्या कांग्रेस को सत्ता का कोई लालच नहीं है? हाँ कांग्रेस सुनो, सत्ता का लालच सबका है, किंतु ऐसे जो लूटता है, लूटने वाला लालच नहीं है। डीजल ले लो, पेट्रोल ले लो, सुनो हर चीज जीएसटी, हाँ इतना महंगा कर दिया देश में, इतना बेरोजगारी बना दिया। 111 में आ गया भूखमारी, जीएसटी लगा था, बोला कि मेरा देश में भूखमारी नहीं है, मेरा देश में गरीब नहीं है। आपको मैंने बहुत मौका दिया। मैं राजस्थान से हूँ, जैसे भाई साहब कह रहे थे, इस देश में राजनीति सब लोग करते हैं, राजनीति करने का काम है, राजनीति करनी भी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हमारे बीच में राजनीति नहीं होनी चाहिए तो हमारी गलती है। राजनीति में जब गंदे लोग क्यों आते हैं? क्योंकि अच्छे लोग राजनीति से दूर हो जाते हैं। बात मुद्दे की ये है कि आप विकास की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, युवाओं की बात करिए, आप इस देश में महिला सुरक्षा की बात करिए, आप इस देश में सड़क की, नाली की, रोशनी की बात करिए। प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़े, सकल राष्ट्रीय आय कैसे बढ़े, गरीबी की रेखा से आम आदमी ऊपर कैसे आए, इसकी बात करें। घूम फिरकर हर बात को धर्म के नाम पर ला देना, ये इस देश में जो एक पूरे संसद से सड़क तक जो देश को दो भागों में बांटने का काम है,
वो किसी भी स्तर पर भले कांग्रेस करे भले बीजेपी करे, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस ने किसी समय तुष्टीकरण किया होगा, उसका परिणाम आज कांग्रेस भोग रही है, और उससे 1000 गुना ज़्यादा तुष्टीकरण बहुसंख्यकों के नाम पर अगर मोदी जी करते हैं, बीजेपी करती है, आरएसएस कोई भी करता है, तो उसका परिणाम भी इस देश की जनता उनको जरूर देगी। ऐसा लोकतंत्र में हम सबको भरोसा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देश का मूल मुद्दा गौण तब हो जाता है जब आपको कार्ल मार्क्स ने कहा था धर्म अफीम है, अगर वो अफीम खिला दो आप, तो फिर आदमी के लिए, युवाओं के लिए मुद्दा रोजगार नहीं रहेगा। जब वो रोजगार की बात करेगा तो वो कहेगा साहब आप धर्म खतरे में। जब आपको विकास की बात करेगा तो धर्म खतरे में। कल आने वाले समय में कह देंगे लाल किले का रंग मुगलों ने लाल करवाया था, इसको भी भगवा करवा दो। ये मुद्दे की बात नहीं है भाई साहब। कांग्रेस या बीजेपी किसी का पक्ष नहीं है। बात मूल मुद्दे की होनी चाहिए। देश हजारों सालों से सबके सहयोग से बना है। किसी एक धर्म, एक जाति, एक मजहब से भारत का निर्माण नहीं हुआ। भारत का निर्माण सबसे मिलकर। ये बताइए, अभी बीजेपी ने अल्पसंख्यकों के लिए ऐसा क्या कर दिया जो आप बात कर रहे हैं कि जो बहुसंख्यकों की जो तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है, अल्पसंख्यकों के साथ बीजेपी ने क्या किया, चाहे वो कोई भी मत हो, मजहब हो, पंथ हो? देखिए, किसी के करने या नहीं करने से कुछ नहीं होता। हम जब मैं आपसे बात करूं कि आपको इनसे खतरा है या नहीं है, मैंने एक बीज बो दिया। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी के लिए नुकसान नहीं कर सकती धर्म के नाम पर, सिर्फ बात कर सकती है। बात करने से लोग उग्र होते हैं। चुनाव तक वो मुद्दा रहता है, चुनाव खत्म, मुद्दे खत्म। किसी समय बिहार का चुनाव था तो बीफ का मुद्दा आया था, बिहार खत्म, बीफ खत्म। फिर कभी मुद्दा आएगा मंदिर का, आएगा, चुनाव खत्म, मंदिर खत्म। फिर कभी आएगा सड़क का, नाली का मुद्दा आएगा। वो जो बात है लोगों को बांटने की बात सिर्फ चुनाव के लिए, या तो आप हमेशा के लिए बांटिए, हमेशा के लिए। सिर्फ चुनाव के मौके पर दो दलों को आप आपस में बांट दो, दो लोगों को बांट दो। ये देश वैसा है। कल क्रिसमस था, कुछ प्रतिशत लोगों के लिए करोड़ों लोगों ने क्रिसमस मनाया। ये भारत है। बहुत कम लोग थे।